अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज जो मेरी वीडियो है वो है ख़वातीन के बारे में और ख़वातीन की ऐसी तकलीफ़ जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, और इसके बारे में बहुत कम जो है अवेयरनेस और वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज की जो डिज़ीज़ है उस जो डिस्कस करनी है हमने, उसका नाम है फाइब्राइड्स, जिसको आम ज़ुबान में रसोली भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या अलामात होती हैं और इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। इसमें जो सिम्पटम्स होती हैं उनमें सबसे कॉमन जो सिम्पटम होती है मैं उसका ज़िक्र करूँगा। और इनमें जो रहती है वो सब हैवी ब्लीडिंग जो होती है, नंबर 1 सिम्पटम होती है। ब्लीडिंग जो होती है वो वुमेन्स में 7 डेज़ से ज़्यादा लास्ट करती है। और ये इसके अलावा जो हो सकता है ब्लड क्लॉट्स का आना भी इसकी अलामात में शामिल होता है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्पटम होगी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सिम्पटम होती है सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखने में आई है वो आती है प्रेशर। पेल्विक प्रेशर फ़ील होता है, उन्हें पेल्विक पेन फ़ील होता है। समटाइम्स ज़्यादा होता है, समटाइम कम होता है, जिसको वो काम आम तौर पे ख़वातीन जो होती है वो कमर के दर्द से जो है वो मुशाबियत देती हैं। तो तीसरे नंबर पे जो सिम्पटम होती है वो होती है इसकी, क्योंकि ये एक ट्यूमर है और इस ट्यूमर के जो प्रेशर पड़ता है वो आपके मसाने पर पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर पर। तो यूरिनरी सिम्पटम हो सकती है। यूरिनरी सिम्पटम्स में जो होता है बार बार बाथरूम में जाना हो सकता है शामिल, और पेशाब में जलन महसूस हो सकती है। तो ये इसकी यूरिनरी सिम्पटम होगी। अगर ये जो ये रसोली है, ये फाइब्राइड्स है, ये जो है प्रेशर डाल रहा है आपकी इंटेस्टाइन पर, तो आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका जो है पेट बहुत हैवी हुआ हुआ है। तो उसकी से डायरिया की सिम्पटम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी सिम्पटम भी हो सकती हैं। कोई भी जो होती है आपको अंतड़ियों की अलामात में से अलामत कोई हो सकती है। तो इसके अलावा जो होता है, क्योंकि ये रसोली जो होती है ये बच्चादानी में होती है, और इसका जो सिम्पटम होती है वो रिप्रोडक्टिव सिम्पटम भी हो सकती है। रिप्रोडक्टिव आपका जो ट्रैक होता है उसमें इस सिम्पटम में आपको जो होता है पेन हो सकता है। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स आपको जो हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। इसके अलावा जो है ब्लीडिंग भी हो सकती है इंटरकोर्स के दरमियान में। तो ये इसकी रिप्रोडक्टिव सिम्पटम में शामिल है। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन रिप्रोडक्टिव सिम्पटम है वो होती है इनफर्टिलिटी। जी हाँ, बांझपन जो होता है औरतों में, या इसका जो है प्रेगनेंसी का ना होना जो होता है, या बार बार जो है मिसकैरेज हो जाना, वो भी इसकी अलामात में से एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे जो सिम्पटम होती है जो ग्रुप से बिलोंग करती है, क्योंकि इसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही होती है और ज़्यादा हो रही होती है, तो आपका जो होता है वो ब्लड लॉस हो रहा होता है। ब्लड लॉस में जब होता है तो आपको एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो सकता है, और फिर एनीमिया की सिम्पटम्स भी इसकी सिम्पटम्स बन जाती हैं। और उनमें एनीमिया के सबसे कॉमन सिम्पटम जो है वो सांस का चढ़ना हो सकता है, नेल्स का टूटना हो सकता है। इसके अलावा जो है स्किन का ख़राब होना एनीमिया के सिम्पटम में शामिल हो सकता है। और इसके अलावा जो होता है आपके जो येलोनेस एक फेस पे आ जाती है, जो एनीमिया के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है यूजुअली तौर पे, तो वो इसमें एनीमिया की सिम्पटम भी हो सकती है। और अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो आपको लगेगा कि इसमें जो है हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम है। तो ये होगी इस 4 किस्म की अलामात होगी। तो अब हम आते हैं कि ये होते क्यों हैं। ये जो फाइब्राइड्स होते हैं ये होते क्यों हैं। बेसिकली तो इसका जानना बड़ा मुश्किल है कि ये क्यों होते हैं। हार्मोन्स की जो होता है उनका इम्बैलेंस हो जाता है वुमेन्स में, और उसकी वजह से हो सकता है। तो इसमें जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं, वुमेन्स के जो हार्मोन होते हैं वो उनके इम्बैलेंस होने की वजह से होते हैं। बाज़ जो होता है ये फैमिली हिस्ट्री में शामिल होता है। वुमेन्स के अगर मदर को हैं या ग्रैंड मदर को हैं तो उसमें भी आपको जो होता है वो ये हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सिम्पटम होते इसकी जो होती है वजूहात जो होती हैं, ये क्योंकि बैलेंस
हार्मोन्स जब आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो वुमेन्स में जिसमें ये बच्चे वो पैदा कर सकती हैं, उसको रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो उसमें ये जो होती हैं ये फाइब्राइड्स का जो होता है इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। और यानी कि जब आपकी एक सर्टेन एज वुमेन्स की एक क्रॉस कर जाती है, वो मीनोपॉज में चली जाती हैं, तो फिर ये इनका जो होता है इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मीनोपॉज में जाने से आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो फिर इनका भी इंसिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि मोस्ट कॉमन जो है ये 17 18 16 की एज से लेके 55 जब तक औरतों को मीनोपॉज रहता है तब तक ये होता है, ये होते हैं। तो इसका गहरा ताल्लुक जो होता है हार्मोन से होता है। तो इसके अलावा जो होता है जैसे कि मैंने बताया, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, और इसके अलावा जो होता है इसका खाने पीने से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ओबिसिटी है, ओबीज हैं वुमेन, तो उनमें इसका ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, ये हाई उनको ज़्यादा इंसिडेंस होने का ये चांस होता है, ये ट्यूमर होने का। क्योंकि ये होता है जब आप ओबीज होते हैं तो आपका हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में ज़्यादा बन रहा होता है, तो इसका चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो होता है, अब मैं बताता हूँ कि टेस्ट कौन से करवाए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन टेस्ट करवाए जाते हैं वो होते हैं, सबसे पहले करवाया जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, और उसमें जो होता है आपको एनीमिया डिटेक्ट करना जो होता है वो मकसद होता है। आयरन स्टडीज़ करवाई जा सकती हैं, और इसके अलावा जो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ये अलामात जो होती हैं प्रेगनेंसी से भी मिलती जुलती होती हैं जैसे, या प्रेगनेंसी को रूल आउट करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया जाता है। तो इसके अलावा जो टेस्ट करवाया जाता है वो करवाया जाता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो होता है वो एब्डोमिनल भी हो सकता है, फिर उसके बाद जो होता है वो ट्रांसवेजाइनल भी करवाया जाता है अल्ट्रासाउंड केसेस में। और फिर इसके बाद जो होता है सोनो हिस्टेरोग्राफी करवाई जाती है, उसमें जो होता है वो डाई इंजेक्ट करके सर्टेन केसेस में देखा जाता है। इसको डिटेक्ट करना होता है कि इसकी लोकेशन क्या है, और सबसे जो रेयर टेस्ट करवाया जाता है बाज़ औक़ात सर्जिकल प्लानिंग करने के लिए और कॉम्प्लेक्स केसेस में, और वो काफ़ी कुछ महंगा भी होता है, तो वो होता है एमआरआई पेल्विस का। तो ये 4 किस्म के जो टेस्ट हैं ये करवाए जाते हैं इन फाइब्राइड यूट्रस की वुमेन में। अब मैं आता हूँ इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो हार्मोनल भी होती है। उसमें जो होता है वो प्रेगनेंसी को जो स्टॉप करने वाली पिल्स होती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, वो आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। और या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा नॉन हार्मोनल थेरेपी भी होती है। जो इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती है वो होती है सर्जरी। सर्जरी से जो होता है निकाल लिया जाता है इस ट्यूमर को, और जो इसे कहते हैं मायोमेक्टमी। अगर वुमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज में है, उन्होंने अपनी फैमिली अगर कंटिन्यू करनी है, मज़ीद बच्चे पैदा करने हैं, तो फिर जो होता है सिर्फ उसी जो ट्यूमर होता है स्पेसिफिक उसी को निकालने की कोशिश की जाती है। अगर बड़े हो तो उस सूरत में जो होता है मुकम्मल तौर पे जो है वो यूट्रस को ही निकाल दिया जाता है। तो ये होती है इसकी जो सर्जिकल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है। और फिर जो है मैं आपको ये बता दूं कि एक दफ़ा दोबारा कि इसकी अलामात सबसे ज़्यादा एनीमिया और हैवी ब्लीडिंग होती है। वो रिप्रोडक्टिव जो होती है सिम्टम हो सकती हैं, पेन हो सकता है कमर में, और इसके अलावा जो होता है इसमें हो सकता है आपको जो यूरिनरी सिम्पटम हो सकती हैं, और इसके अलावा जो होता है ब्लड क्लॉट्स आ सकते हैं, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो सकता है फाइब्राइड यूट्रस की वजह से। इसका जो इंसिडेंस है वो रिप्रोडक्टिव एज वुमेन में बहुत ज़्यादा होता है। मेंस्ट्रुअल जब पीरियड जब बंद हो जाते हैं इसका जो इंसिडेंस होता है बहुत कम हो जाता है। और इसके अलावा जो है, और आपको जो है मैंने बताया था कि ये जो होता है अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट में जो होता है ब्लैक वुमेंस में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, साउथ एशियन वुमेन में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, और फैमिली हिस्ट्री अगर हो तो उसमें ये फिर इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। ये कैंसर नहीं है, लेकिन इसकी अलामात जो होती हैं बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं, और इसकी ट्रीटमेंट जो होता है आपको अपने डॉक्टर से बर वक्त शुरू करवा देनी चाहिए। तो ये थी एक मेरी छोटी सी वीडियो आज की फाइब्राइड यूट्रस के बारे में। इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।